एक दूसरे से सूक्ष्म, भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मस्मृति में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारे जैसी संवेदनाओं का जन्म होता है, जिनसे समाज में समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतियों की वृद्धि होती है। हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस आधार पर आइए अब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अपनी सुविधानुसार किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें खुली रखें ताकि आपको अपने चारों तरफ के वातावरण का आभास रहे। अपने विचारों को समेट लें और संकल्प करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूं। मैं आंखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, नाक द्वारा सूंघती तथा श्वास लेती, मुख द्वारा बोलती और त्वचा द्वारा महसूस करती हूं। मैं शरीर की मालिक हूं। मैं अपने शरीर से अलग हूं। मैं अपने विचारों की रचना तथा शासक हूं। मैं स्वयं के संकल्पों की जिम्मेवार हूं। मैं आत्मा ही हूं जो निर्णय लेती हूं। मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। मैं सचेत रहकर काम करने वाली हूं। मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हूं। कदम कदम पर अनुभव करें अपने आप को देखने और समझने की कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी। तो मैं अपने आप को अपने निजी गुणों, विशेषताओं और सकारात्मक शक्तियों के साथ अनुभव कर सकती हूं। मैं कौन हूं और मेरा आंतरिक स्वभाव क्या है, इसकी सही जानकारी मेरे दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति बदलता है तथा दूसरों के प्रति अच्छे संबंध बनाने में हमारी मदद करता है और मुझे अपने आप को जानने की समझ मिलती है। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसी स्थिति में मैं अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करती हूं। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं
और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का आप जाइए ना, खा लीजिए खाना। क्या हुआ, ऊपर के किसी का शांति आवाज आ रही है? शांति आवाज आ रही? जी जी आ रही है। आज का जो लेसन है वो है सहज राजयोग। आज तक हमने जो लेसन देखे, सबसे पहला जो लेसन था आत्मा का, यह हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, ना कि शरीर।
और आत्मा जो है वो मन बुद्धि संस्कार सहित कार्य करती है। दूसरा लेसन हमने देखा परमात्मा का, कि परमात्मा अकाया है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तीसरा लेसन हमने देखा कि परमात्मा के कर्तव्य क्या है, वो स्थापनाकार है, पालनाकार है और विनाशकार है। चौथा लेसन हमने काल चक्र का देखा, ये सृष्टि कैसे घूमती है, कैसे ये कार्य चलता है। इसके लिए गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजाएं कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। चौथा लेसन हमने कल्प वृक्ष और सीढ़ी का देखा, जिसका वर्णन गीता में लिखा हुआ है कि ये ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में इस सृष्टि पर आती रहती है, कर्म करती है। तो ये जो लेसन हमने आज तक सीखे, तो वो सारे लेसन थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर देखेंगे सार रूप में गीता में वर्णन किया हुआ है। तो आज तक हम जो भी ज्ञान सुन रहे थे वो गीता ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान था। अर्थात स्वतः निराकार परमात्मा द्वारा हमें ये बताया गया गीता ज्ञान, क्योंकि इसका वर्णन गीता में भी है और धर्मशास्त्र में भी है। क्योंकि गीता के लिए कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सर्वशास्त्रमयी अर्थात सभी शास्त्र की ये माँ बाप है, क्योंकि जो ज्ञान गीता में है आप अगर देखेंगे, थोड़े सूक्ष्म रूप से देखेंगे, शब्द न पकड़ते हुए देखेंगे, तो वही ज्ञान तो गीत पुराण में लिखा हुआ है, वही बाइबल में लिखा हुआ है। और इसलिए गीता सभी शास्त्र की माँ बाप है, ये मुख्य है और इसलिए इसको शिरोमणि भी कहा गया है। तो यही ज्ञान आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सीढ़ी, जन्म मृत्यु के बारे में, कर्म की क्रिया गति के बारे में सारा ज्ञान गीता में है। और उसके साथ साथ लास्ट जो है उसमें राजयोग का वर्णन आता है गीता में कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाना चाहता हूँ। राजाओं का राजा अर्थात क्या? राजाओं का राजा उसे कहा जाता है जैसे एक शरीर का शारीरिक रूप से राजा होता है, तो उसका अपनी प्रजा के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। वो जो आदेश देता है वही उस प्रजा के लिए अंतिम आदेश हो जाता है। और दूसरा राजा होता है राजाओं का राजा, अर्थात अपनी स्वयं की कर्मेंद्रिय और अपनी स्वयं की सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना। तो आज हम देखते हैं कि हमारा अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, अपने सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर कोई राज्य नहीं है। आज हम कहते हैं कि कोई मेरा कहना नहीं मानता है, कोई मेरे अनुसार नहीं चलता है। घर में 4 लोग होते हैं तभी भी कोई किसी का नहीं मानता है, कोई किसी का नहीं सुनता है। तो हम बहुत दुखी हो जाते कि कोई मेरा नहीं मानता। लेकिन सच में हमें रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है, कोई हमारा क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरी सूक्ष्म इंद्रिय, मेरी कर्मेंद्रिय भी मेरा नहीं मानती है, मेरे अनुसार नहीं चलती है। आज अगर हमारे मन को अगर हम कह दे कि भाई तुम्हें 5 मिनट कहीं नहीं जाना है, मैं जहां बोलता हूँ, जिस स्थिति में बोलता हूँ, जिस समय में बोलता हूँ, तुम्हें उसी समय उसी स्थिति में स्थित होना है 5 मिनट के लिए, बस तुम्हें शांत बैठ जाना है। बैठता है हमारा मन? हमारी बुद्धि जो सही है वही मेरे लिए अच्छा है और वही मुझे करना चाहिए, फिर भी हमारी बुद्धि हमें कभी कभी गलत डिसीजन दे देती है। कोई चीज हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमारे संस्कार हमें धोखा दे जाते हैं। हमारी आंखें जो नहीं देखना है वही देखती है, हमारे कान जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनते हैं, हमारा मुख जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल देता है। तो महाभारत भी हो जाता है, रामायण भी हो जाता है। माना गीता में जो लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा,
अर्थात आज हमारा अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने सूक्ष्मेंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा हुआ है। और इसलिए गीता में राजयोग का वर्णन भी आता है कि हमें वो परमात्मा जो है सच्चा सच्चा सहज राजयोग हमें संगम युग पर आकर के सिखाते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। वैसे अगर गीता में जो वर्णन किया हुआ है तो गीता के कुरुक्षेत्र में राजयोग का आवश्यकता नहीं थी, वहां तो युद्ध करना था। लेकिन सच्ची सच्ची राजयोग की आवश्यकता मन रूपी कुरुक्षेत्र में 5 विकारों के साथ जो हमारा युद्ध चल रहा है, ऐसे समय पर हमें राजयोग की बहुत 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 आवश्यकता है। और ये सहज राजयोग स्वयं निराकार परमात्मा संगम युग पर आकर के हमें सिखाते हैं। तो राजयोग का अर्थ क्या है? योग शब्द का अर्थ क्या है? योग माना जोड़ना, है ना। हम कई बार ये शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, देखो मेरा योग कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो गया। देखो मेरा योग कितना अच्छा है, जो मैं आपको ही याद कर रही थी और आप पहुंच गए। देखो मेरा योग कितना अच्छा है ना, आपका फोन आ गया। और योगा योग ऐसे शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं। योग माना किसी के किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, मन ही मन में उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो है योग। योग माना जोड़ना। मन और बुद्धि को जब हम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं और वही व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा होता है, तो हम कहते हैं देखो मेरा योग कितना अच्छा है, जो आप पहुंच गए, मैं आपको ही याद कर रहा था। तो सहज राजयोग अर्थात क्या? वैसे तो हम दिन भर किसी न किसी व्यक्ति के साथ, जैसे कभी माँ को याद करेंगे, माँ की बातों को याद करेंगे, माँ के संस्कारों को याद करेंगे, माँ के कर्मों को याद करते, माँ के प्यार को याद करते, माँ के गुणों को याद करते। कई बार हमारी बुद्धि मित्रों की तरफ भागती रहती है कि हम मित्रों के साथ कैसे चलते, हमारे मित्र कितने अच्छे हैं, हमारे मित्र कितने सहयोगी है, उनके बारे में सोचते हैं। कभी हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं कि वो वस्तु मुझे चाहिए, वो कितनी जरूरत है। तो हम जुड़े हुए ही है, हमारा योग कहीं ना कहीं लगा हुआ ही है। लेकिन सहज राजयोग इस शब्द का अर्थ है हमारा योग परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो, ये है राजयोग। अर्थात सबसे उच्च से उच्च योग है, उच्च कोटि का योग है। आज तक हम विनाशी देह समझकर विनाशी शरीर रूपी व्यक्ति को याद करते थे, माना शरीर में ही देख रहे हैं ना व्यक्ति को। हम खुद को शरीर समझते हैं, किसी और के शरीर को देखते हैं और उसको याद करते हैं। तो उसका शरीर भी विनाशी है, मेरा शरीर भी विनाशी है, जो मुझे प्राप्ति होगी वो भी कैसे होगी? विनाशी ही होगी। लेकिन जब मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस शरीर में विद्यमान पॉइंट ऑफ लाइट अपने आप को समझ करके उस निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस योग को कहा जाता है सहज राज योग। आज हम देखते हैं कि परमात्मा के साथ योग लगाने के लिए अगर कहेंगे तो सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमें याद ही नहीं आती। किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे पहला, जब आप पहली बार समझो कि कोई कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है आपने, अब पहली बार पहली दिन आप कॉलेज में गए हैं, वहां सब लोग अनजान हैं। फिर आप एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके साथ आप परिचय कर लेते हैं, फिर बातें करना शुरू, आप कहाँ से, आपका नाम क्या, आप क्या करते। फिर धीरे धीरे आपको उनकी पसंद नापसंद पता चलती, उनके बात, उनके गुण, उनके अवगुण सब पता चलने लगते, माना आप उसके साथ परिचित हो जाते। तो किसी के साथ भी योग जोड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले परिचय आवश्यक होता है कि हमें उनका परिचय है या नहीं। तो आज हमने इस 4 दिन के कोर्स में परमात्मा के बारे में सब कुछ परिचय प्राप्त कर लिया है कि परमात्मा कौन है। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, और उनका नाम है शिव।
उनके गुण है वो प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, गुणों का भंडार, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता, अकाल मूर्त, कालों का काल, स्थापनाकार, पालनाकार, विनाशकार। ये उनका परिचय हमने प्राप्त कर लिया। वो कैसे है, कहाँ रहते हैं, परम धाम निवासी है। संगम युग पर सृष्टि पर आते हैं आत्मा को परिवर्तन करने के लिए, आत्मा को शुद्ध और पावन बनाने। तो ये परिचय हो गया। किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए पहली बात जो परिचय है वो तो हमने प्राप्त कर लिया। दूसरी बात, परमात्मा को हम किसी को भी तभी याद करते हैं जब उसके साथ हमारा कोई ना कोई संबंध जुड़ता है। जैसे माँ बाप की हमें बहुत याद आती है क्योंकि वो हमारे माता पिता है, हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। और दूसरी, जैसे हम देखते हैं कि हमें किसी की भी याद तभी आती है जब हम उनके साथ, जैसे कॉलेज में गए, उनके साथ हमने मित्रता जोड़ी तो वो मित्र हमें ज्यादा याद आएंगे। जिनके साथ हमने मित्रता नहीं जोड़ी है वो हमें इतने याद नहीं आते। तो जिनके साथ भी हम मित्र का नाता जोड़ते हैं, कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं, किसी को हम अपनी भाई कहते हैं, किसी को अपनी हम बहन कहते हैं, ये तो मेरे भाई जैसा है, ये तो मेरी बहन जैसा है, ये तो मेरी माँ जैसी है, ये तो मेरा सच्चा सच्चा मित्र है। तो हम जब कोई ना कोई संबंध किसी के साथ जोड़ते हैं तब हमें उनकी याद आती है। तो संबंध जोड़ना, आज हम देखते हैं कि भगवान के लिए आज तक हमने भक्ति मार्ग में भजन गाए हुए, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। परमात्मा के लिए हम कहते हैं तू हमारा माता है, तू हमारा पिता है, तू हमारा बंधु है, तू हमारा सखा है, तू हमारा स्वामी है। जब हमने इतने सारे संबंध भक्ति मार्ग से ही उनसे जोड़े हुए हैं तो क्या हमने उन संबंधों का अनुभव भी कभी किया हुआ है? लगता है ऐसे कि हमने उनके साथ सर्व संबंध का अनुभव किया है। सर्व छोड़िए, एक संबंध का अनुभव हमने किया है। जो भी इस संसार में साधु संत भारतवर्ष में होकर के गए हैं, आप देखिए सभी ने भगवान के साथ कोई ना कोई रिलेशन जोड़ा है। मीरा ने, सुदामा ने, तुकाराम महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने, किसी ने माऊली कहा, किसी ने सखा कहा, किसी ने पति कहा, किसी ने बच्चे के रूप में याद किया। तो कोई ना कोई संबंध जब हम किसी के साथ जोड़ते तो याद करना सहज संभव हो जाता है। तो हमें भी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सीखना चाहिए। जिस संबंध की हम अपने जीवन में बहुत कमी महसूस करते वो संबंध तो जरूर जरूर भगवान के साथ जुड़े और उस संबंध का अनुभव हम भगवान के साथ लें कि वो हमारी, कभी हम उसको माता बनाकर देखें कि वो हमारी ऐसी पालन करता माँ है जो हमें हर घड़ी हर पल उनके प्यार से सींचती रहती है, उनकी शुभ भावनाओं से हमें आगे बढ़ाती रहती है, उनकी दुआओं की गोद में हम लेटे हुए हम अनुभव करें। वो ऐसा सखा है भगवान हमारा जो हर घड़ी हमारे मदद के लिए तत्पर है, तैयार है, हमारी सेवा के लिए तैयार है। हमें कोई भी जरूरत हो, कोई भी समय उसकी जरूरत है, वो उसी समय आ जाएगा। ऐसा वो हमारा मित्र है। हम उसके साथ वो संबंध जोड़े और उस संबंध का अनुभव तो करके देखें। तीसरी बात, किसी को भी याद करने के लिए चाहिए कम्युनिकेशन। कई बार आपने बच्चों को ऐसे देखा होगा कि वो माता पिता से तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जो भी उनके दिल में आता है, जो भी भाव होते हैं, जो भी संकल्प होते हैं, वो सब अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, मित्र को बताएंगे। किसी को नहीं पता होता, मित्र को पता होता है? तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है जहां पर इंसान अपना दिल खोल करके रखता है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है अभी, एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर दिल खोला होता भगवान के सामने तो नहीं खोलना पड़ता था डॉक्टर के सामने। तो भगवान के सामने अगर हम भगवान के साथ कम्युनिकेशन रखते, आप देखिए कि आपकी घनिष्ठता, आपका प्यार उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है जिनके सामने आप दिल खोल करके रखते, दिल खोल कर बातें करते। तो हम उनसे बातें करें और वो ऐसा बात करने वाला है जो हमारी बातें किसी और को बता ही नहीं सकता है, बताएगा ही नहीं।
और ही उसके पास सोल्यूशन होगा। अगर हम अपनी, कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे से बात करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, हमारे जो भी राज है वो सुन लेते हैं और फिर जाकर के चारों ओर फैला देते हैं, सभी को जाकर के बताएंगे देखो ये तो ऐसा, या तो फिर समय आने पर हमें ही बताएंगे आप तो ऐसे ही हो ना, मुझे पता है आप ऐसे हो, बहुत स्वार्थी हो, माना हमारी कमजोरी सुन करके हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। भगवान तो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए हमें उनसे ना बात करनी आनी चाहिए। बात करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको मंत्र सीखने हैं। एक कहानी बताई जाती है कि एक ग्वाला था, गाय चराने वाला, सारी गांव की गाय वो चराता था। अनाथ बच्चा था इसलिए सारे लोग उन्होंने उसको गाय दे रखी थी, और साल में उनको जो भी चीजें चाहिए होती थी तो वो सभी गांव वाले मिलकर के उस बच्चे का पालन पोषण करते थे। तो सारी गांव की गाय लेकर के पहाड़ी के ऊपर चराने के लिए लेके जाता था, और गांव गायों को छोड़ करके वो एक किनारे में बैठ जाता था और बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था और फिर भगवान से बातें करता था। देखो मैं एक ग्वाला हूँ, आप भी एक ग्वाले हैं, मैंने यहाँ सारी गांव की गायों को ला करके यहाँ छोड़ा हुआ है, इसमें बछड़े है, बैल है, गाय है, सब है। आपने भी क्या किया है, आप भी सारे मनुष्यों को नीचे भेजा हुआ है, तो आप भी वहां अकेले हैं, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो आओ हम दोनों मिलकर के बातें करें। ऐसे कह करके वो भगवान को बुलाता था और फिर उनको सारे दिन की दिनचर्या सुनाता था, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या चीज का मुझे बुरा लगा, कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कौन सी चीज मुझे चाहिए, कौन सी चीज मुझे नहीं चाहिए, मेरे क्या संकल्प है, हर चीज वो उसके साथ शेयर करता था, हर बात वो उनको बताता था। एक दिन एक पंडित जी जो है वो आए, उन्होंने उसकी बातें सुनी, अरे ये क्या बात कर रहा है, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में वो उसी पेड़ के नीचे बैठे थे और ये ग्वाला अपनी मस्ती में भगवान से बातें कर रहा था। तो पंडित जी ने सुना तो उनको लगा कि बहुत अपमानित कर रहा है भगवान, ऐसे बात करते भगवान के साथ, तो उन्हें भगवान से बात करने के लिए मंत्र सिखा देता है। वो ग्वाला तो अनपढ़ था, उसको मंत्र ठीक से उच्चारण करने को नहीं आ रहे थे, वो गलत गलत हो रहे थे, फिर भी पंडित जी ने कहा नहीं ऐसे बात करनी है भगवान के साथ, यही मंत्र उनके साथ बात होती है, अन्यथा बात नहीं होती है भगवान से। फिर वो पंडित जी उसको सिखा करके शाम को पहुंच गए मंदिर, भगवान की आरती की, भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर भगवान से कहने लगे, हे भगवान आज मैंने बड़ा काम कर दिया, अच्छा आप बड़े खुश हो जाएंगे आज, क्योंकि मैंने एक ग्वाले को मंत्र सिखा दिए आपसे बात करने। तभी आकाशवाणी हो गई, आज तुमने सबसे गलत काम किया है, क्योंकि अब आपने जो मंत्र सिखाए वो ग्वाले को, उसको ठीक से उच्चारण करने नहीं आ रहे। उससे पहले जब वो बात करता था मुझसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अभी वो मंत्र उच्चार के द्वारा मुझसे बात करता तो बड़ा ऑफिशियल हो गया है, और ना ठीक से वो बोल पा रहा है और ना ठीक से मैं समझ पा रहा हूँ उसके भाव, क्योंकि उस मंत्र में तो भाव ही नहीं है, तो इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान से बात करने के लिए हमें कोई भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, बस भाव की आवश्यकता होती है। और अगर हम इतने सहृदय से उनसे बात करते तो हर बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि हमारी हर बात भगवान के पास पहुंच जाएगी, अगर हम उतनी ही सहृदय से उनसे बताएंगे। हाँ, आप इसमें ये इच्छा नहीं कर सकते कि आपकी हर इच्छा को भगवान पूरी करे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा मनुष्य की इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, उसकी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं होती है, परंतु इच्छा और अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। किसी ने कहा हुआ है अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो उसके दुख अपने आप ही कम हो जाए। अगर आपका बच्चा है, बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत जोर से बारिश हो रही है और आपके बच्चे का स्कूल चालू होने वाला है, उसके एग्जाम है, और वो बच्चा आपसे बारिश के टाइम पर आइसक्रीम खाने के लिए मांगता है, आजकल तो बच्चे ऐसे करते हैं ना उल्टे सीधे काम, और आपको पता है कि अगर आइसक्रीम खाएगा तो गला खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, क्या आप अपने बच्चे को आइसक्रीम देंगे?
वो जो मांग रहा है वो आप उसको देंगे? नहीं देंगे। क्या आपका उनसे प्यार नहीं है? हाँ, आपका उनसे प्यार नहीं है? प्यार है इसलिए नहीं देंगे, है ना? प्यार है इसलिए नहीं देते। ऐसे ही जरूरी नहीं कि भगवान अगर मेरी कोई इच्छा को पूरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम कभी ये नहीं सोचे कि भगवान का हमारे साथ प्यार नहीं है। मैंने देखा है कि उदाहरण, एक छोटी सी बच्ची थी, वो रास्ते के ऊपर इतने जोर से भागी जा रही थी कि एकदम से ट्रक के सामने जाके खड़ी हो गई, और उस ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, और फिर वो लड़की भागी, उसको अपने छोटे भाई से मिलना था। वो दृश्य उनके पिताजी देख रहे थे। उनके पिताजी को इतना गुस्सा आ गया, उसने इतना मारा उस बच्ची को, और वो कहने लगे अगर तुम गाड़ी के नीचे आकर मरती थी तो क्या करता था? वो इतना मार रहे हो, उसको क्यों मार रहे? क्योंकि उन्हें डर था कि वो बच्ची कहीं खो न जाए, वो कहीं मर न जाए, इसलिए वो बच्ची को मारे। और बच्ची क्या सोचेगी अंदर, इससे अच्छा तो ट्रक के नीचे ही आ जाती थी तो अच्छा होता था, क्योंकि उसे वो मार सहन नहीं हो रही है। तो जरूरी नहीं कि पिताजी के अंदर वो अकल्याण की भावना तो थी नहीं ना, वो तो अच्छी भावना से ही उससे ये कर रहे थे। उनको डर लग गया, उनका प्यार कहीं खो न जाए, वो बच्ची कहीं खो न जाए। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस संसार में कई चीजें हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब कभी भी हम ये अर्थ ना निकाले कि मेरे साथ भगवान का तो प्यार ही नहीं है, गलत है। तो हमें परमात्मा के साथ एक तो परिचय चाहिए, दूसरा संबंध चाहिए, तीसरा कम्युनिकेशन चाहिए, और चौथा है स्नेह चाहिए। बहुत प्यार चाहिए। सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ भावना उस रीति से नहीं। हमारा, जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम अपने भाई से प्यार करते, हम अपने मित्र से प्यार करते, है ना? अगर आपके घर में आपका मित्र एक दिन के लिए रहने के लिए आ जाए, तो आप जब पानी पीते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको पूछेंगे ना, पानी पीना है? आप चाय बना रहे हैं तो आप अकेले अकेले पी जाएंगे? नहीं, उसको पूछेंगे ना, आपको चाय पीनी है, आपको कुछ खाना है, आपको क्या खाना है, उसकी पसंद नापसंद हर चीज को हम देखेंगे। हम यहाँ पर तो भगवान को भूल ही जाते हैं कि हमें कभी भगवान से बीच में बैठ करके बात तो करनी चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं तो सुबह उठने के बाद कम से कम हम गुड मॉर्निंग, रात को सोते हुए गुड नाइट, इतना तो भगवान के साथ कनेक्शन रखे, या इतना तो कम्युनिकेशन रखे। भगवान दिन भर हमारी तरफ देखता रहता है कि अभी ये सुबह उठा है, अभी तो मेरे से बात करेगा। अच्छा, थोड़ा सुबह सुबह बिजी है, अच्छा बाद में थोड़ा बात तो करेगा। अच्छा, दिन भर बिजी था, रात को तो बैठकर मेरे से बात करेगा। भगवान दिन भर हमारी तरफ देखता है, और हम है कि अपने ही कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते कि भगवान से बात करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। जैसे किसी के बुजुर्ग माता पिता एक कोने में बैठे रहते हैं कि अभी मेरा बच्चा फ्री होकर के आएगा ना तो मेरे से बात करेगा, और हम शाम को जब ऐसे थके हारे आते हैं कि माँ बाप कुछ पूछने लगे, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी टाइम नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे सोना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो वो माँ बाप की हृदय को क्या लगता होगा? वही सेम फीलिंग अगर हम भगवान के बारे में सोचे, तो हमेशा हम जब भी मदद के लिए पुकारते ना, और वैसे भी हम दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में भी करे तो दुख काहे को होए, है ना? दुख में तो हमें बड़ा भगवान याद आता, फिर तुरंत मंदिर की तरफ भागते हैं, तुरंत प्रार्थना करते हैं, तुरंत अर्चना करते हैं, तुरंत व्रत कर लेते। अगर हम दिन भर में एक टाइम क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो, 5 मिनट क्यों ना हो, अगर हम भगवान से बात करें तो हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन जुड़ा रहेगा, और हमारा स्नेह प्रगाढ़ बनता जाएगा। तो ये 4 चीजें चाहिए किसी भी संबंध में। संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। तो सहज राजयोग का आधार भी यही है। परमात्मा को अगर हमें सहज रूप से याद करना है तो हम उनसे कनेक्टेड रहे, वो कनेक्शन टूटने ना दे। ऐसे नहीं कि सालों के बाद कभी तो याद कर रहे हैं, सालों के बाद कभी तो बोल रहे हैं, और वो भी कब, जब मुझे जरूरत है, ऐसे समय पर नहीं।
तो परमात्मा को जब हम याद करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सर्व संबंध से जब हम याद करते हैं, तो वो तुरंत भागा भागा आ जाता है। इसलिए शास्त्र में इसके कितने कई उदाहरण हैं। वो किसी के लिए पानी भरता था, किसी के लिए अनाज पीसता था, किसी के पैर दबाए हुए हैं, कितने सारे उदाहरण। तो वो भी तो मनुष्य थे ना, उनको वो मदद कर सकता है, हमें नहीं कर सकता। हमें भी कर सकता। हमारे सेंटर में एक माताजी ने कोर्स किया और उसी कोर्स के अंदर उसने सुना कि भगवान को आप माता पिता बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, बच्चा बना लो, कुछ भी कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ जोड़ करके उन्हें याद करो। तो उस माताजी को 3 बच्चे थे और तीनों विदेश में रहते थे। तो विदेश में रहते थे वो माताजी, अकेली थी, उसके घर में काम वाली थी, वो सारा काम करती थी, लेकिन उनको अपने बच्चों की बड़ी कमी महसूस होती थी। तो उसने भगवान के साथ बच्चे का रिलेशन जोड़ा और वो हमेशा भगवान को बच्चे के रूप में उनसे बात करती थी। जैसे बच्चों के लिए खाना बनाते वैसे खाना बनाकर बाबा को भोग खिलाती थी, ऐसे वो कम करती थी। एक दिन वो बहुत बीमार हो गई, उसको इतना बुखार हो गया, काम वाली छुट्टी पर थी, काम वाली भी नहीं थी, गई हुई थी कहीं पर, और उसको इतना तेज बुखार आ गया और वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। वो उठ करके डॉक्टर को फोन भी नहीं कर पा रही थी, उठ करके खाना भी नहीं बना पा रही थी, उठ करके पानी भी नहीं पी पा रही थी। इतना तेज बुखार हो गया, इतना वीकनेस हो गया। तो उसने भगवान से बच्चे के रूप में बात करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसने ऐसे भगवान से कहा कि अगर मेरे 3 बच्चे साकार में यहाँ पर होते थे तो बाबा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम वो मुझे पानी तो पिला ही देते थे। अभी देखो मैं उठ करके पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, क्या करूं, मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, आप मुझे पानी तो पिला दो। ये सच्ची घटना है, सत्य घटना है। और उस माता को ऐसे अनुभव हुआ कुछ क्षण के बाद कि उसका जो गला सूखा हुआ था सूखा नहीं है और उसकी जो प्यास थी वो बुझ गई है। ऐसे पानी पीने का जो अनुभव है वो उसने उस समय कर दिया। ऐसे नहीं किसी ने पानी पिला दिया, लेकिन अपने आप ही वो आंतरिक भावना पैदा हो गई कि अभी मुझे पानी की जरूरत नहीं है। और फिर जैसे ही वो लेटी थी आंखें बंद करके, उसे ऐसे अनुभव होने लगा कोई उठ करके मेरे पैर दबा रहा है। उसने उठ करके देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो पैर दबाने की जो फीलिंग थी वो उसे बार बार अंदर से आ रही। और फिर उसको आंख लग गई, इतनी गहरी नींद में वो सोई। जब सुबह उठी तो उसका बुखार गायब, उसका वीकनेस गायब, सब कुछ गायब। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या सा वंडर हुआ, ये तो चमत्कार हो गया। तो भागते भागते सेंटर पे आ गई और दीदी को सारा अनुभव सुनाया। दीदी कल मुझे इतना जोर से बुखार आया और बाबा ने मुझे ऐसे अनुभव कराया। और ये एक माता का अनुभव नहीं, ये कई माताओं के अनुभव, कई भाइयों के अनुभव हमने देखे हैं कि बाबा कैसे मदद करता है। अभी हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने ही जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने माता पिता को तो नाम से नहीं बुलाते हैं ना, तो हम भगवान को भी यहाँ पर नाम देंगे। उन्हें डायरेक्ट हम शिव शिव करके तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है। भले हमारे माता पिता हमारा सखा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बाबा कह करके बुलाएंगे, शिव बाबा। तो बाबा ने उन्हें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव, माताओं को, कई माताओं के अनुभव ऐसे सुने हुए हैं जो वंडर लगता है कि ये चमत्कार से कम नहीं। कई माताएं बताती है जब हम खाना बनाते हैं तो ऐसे समय पर हमें भगवान याद आता है तो खाना बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है, भगवान की याद में बनाया हुआ। तो सहज राजयोग का जो आधार है वह यही है, 4 बातें, भगवान के साथ हम संबंध जोड़ करके रखें। जब हम भगवान को याद करते हैं तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, आप वहां बैठे हुए, आपके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, लाइव है ना। ये साइंस का चमत्कार है ना। यहाँ पर मेरे मोबाइल को कोई तार नहीं लगी हुई जो आपके पास पहुंच जाए, नहीं, ये रेज है, किरणें है, और उस किरणों के आधार से आप दूरदर्शन भी कर सकते, दूरध्वनि भी सुन सकते,
है ना। तो ये किसने बनाया साधन? किसने बनाया ये साधन? मनुष्य ने बनाया ना। मनुष्य की शक्तियां बहुत सीमित है, और फिर भी उसने ऐसे साधन बनाए जो दूरदर्शन भी कर सकते हैं, दूरध्वनि भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए, सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्यों से तेजोमय, जो सागर के समान है, इस सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है, उसकी शक्तियां कितनी असीमित होंगी। और उसके पास ऐसे कितने साधन होंगे जो बिना तार, बिना वायर हमारी आवाज भी सुन सकते, हमें देख भी सकते हैं, और हमसे कनेक्ट भी हो सकते नहीं हो सकते। ये मनुष्य ने बनाए हुए साधन अगर इतना चमत्कार कर सकते हैं, तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ हमारा मन कितना चमत्कारी होगा, है ना। हमारे मन के ऊपर लोगों ने बहुत रिसर्च की है, कई लोगों के ऊपर रिसर्च की हुई है, कई लोगों की बीमारियां मन से ठीक की हुई है, किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने पहले दिन ही आपको जीसस क्राइस्ट की कहानी सुना दी थी कि मन इतना शक्तिशाली है जो पहाड़ को हिला सकता है। यह सत्य है, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतनी शक्तियां भरी पड़ी है, उसमें से साइंटिस्ट लोगों ने सिद्ध किया हुआ है, हम अपनी शक्तियों का सिर्फ 7% यूज करते हैं। 100% में से हम सिर्फ 7% शक्तियों को यूज कर रहे हैं आज कलयुग के अंदर। तो आप देखिए कि हम पौना हिस्सा भी नहीं यूज कर रहे, ग्राम में यूज कर रहे मन को, है ना, बहुत थोड़ा। परंतु हमारा मन जो है वो इतना शक्तिशाली है, अगर परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, असंभव चीजों को भी संभव करने की ताकत हमारा मन रखता है। कितनी सारी चमत्कारिक घटनाएं हमारे जीवन में हम रोजमर्रा देखते हैं, परंतु विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये हो सकता है। एक यूरी गैलर करके व्यक्ति है, वो हाथों में मूंग के दाने लेकर के और कोई भी अनाज के दाने लेकर के मुट्ठी बंद करके सिर्फ उसको बोलता है ग्रो, तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं। वो घड़ी की तरफ देख करके घड़ी को स्टॉप कहता है, तो चलती हुई घड़ी भी रुक जाती है। अभी ये एक ही एग्जाम्पल है दुनिया का। हमारी दादी प्रकाश मणि जी जो थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि उनको अवार्ड मिला है मोस्ट स्टेबल माइंड इन वर्ल्ड। उनके ऊपर प्रयोग किया गया था कि उनको बहुत अच्छे से सुलाया, उनके सारे शरीर में मशीनरी लगाई, और सारे डॉक्टर उनके चारों ओर खड़े होकर के, जब वो बहुत डेल्टा स्टेज में सो गई, उनको सुइया चुभा चुभा करके उन्होंने उठाया, और जब वो उठी सुइया चुभा करके उठाने के बाद फिर भी उनके मन की जो सारी मशीनें थी उसमें वो दिखाई दे रहा था, फिर भी उनका मन एक विचार में स्थिर था। उनको कोई चिड़चिड़ाहट, उनको कोई क्रोध, कोई आवेश नहीं आया, निंचक मात्र भी नहीं, वो एक स्टेबल स्थिति में, एक विचार में स्थिर थी। आज हमारा मन इतना शक्तिशाली क्यों नहीं रहा हुआ है? क्योंकि हमारे मन के अंदर हम बहुत सारे नेगेटिव विचार और बहुत सारे व्यर्थ विचारों को चलाते रहते हैं, और वैसे ही मन को फालतू यूज कर लेते हैं। तो शक्तिशाली विचार करने का टाइम ही नहीं बचता है, और वो समय भी हम नहीं देते, इसलिए मन भी कमजोर होता जा रहा है कि उसको सिर्फ जीवन जीना भी असंभव लगने लगता है। तो मरने पर और मारने पर ही उतारू हो गया है ना। तो राजयोग से हमारा मन इतना शक्तिशाली बनता है, इतना शक्तिशाली बनता है, जैसे हमारी दादियां स्टेबल, स्थिर, अचल, अडोल, ऐसे हमारे आत्मा के अंदर इतनी शक्तियां आ जाती है। जो अष्ट शक्ति का चित्र अश्विनी बहन अभी दिखा रहे थे, वापस दिखाइए। ये अष्ट शक्तियां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये 8 शक्तियां राजयोग से हमारे मन के अंदर आती है। सबसे पहले अगर शक्ति हम देखेंगे वो है विस्तार को सार करने की शक्ति। आप मंदिर में जाते हैं
तो मंदिर में जाने के बाद आपको वहां पर कछुआ दिखाई देता है। बहुत सारे मंदिरों में कछुआ होता है। आजकल लोग कछुए के ऊपर भी फूल, हल्दी, कुमकुम चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं। वो मंदिर में कछुआ किस लिए रखा हुआ है? हल्दी कुमकुम डालने के लिए? हाँ? क्या करने के लिए रखा हुआ है? वो हल्दी कुमकुम डालने के लिए नहीं रखा हुआ है। परमात्मा हमें कहते हैं कछुए का गुण क्या है? जब तक उसको खाना पीना होता है, दुनिया से कार्य होते हैं, तब तक वो इंद्रियों को बाहर निकालता है। जब उसका कार्य व्यवहार हो जाता है तो वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं जब तक आपको इस दुनिया से कार्य व्यवहार है, तब तक आप अपने मन बुद्धि को इस दुनिया में लगाइए। परंतु जैसे ही कार्य व्यवहार पूरा हो जाता है तो अपने मन को फिर से अपने अपने आप में स्थिर कर दे, आत्मा में स्थिर कर दे। आज हमारा मन खुद के बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, और उसमें भी व्यर्थ बहुत ज्यादा करता है। किसने क्या किया, कौन कैसे चल रहा है, किसके पास क्या है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, व्यर्थ की बातों में बहुत ज्यादा मन हमारा भटक रहा है, और इसलिए आत्मा की शक्तियां क्षीण होती है। परंतु राजयोग से हमारे अंदर विस्तार को सार करने की शक्ति जो है वो आ जाती है। अश्विनी में अष्ट शक्ति का चित्र ही लगाइए। दूसरी शक्ति जो है वो है समेटने की शक्ति। जैसे हम देखते हैं कि कहां पर अगर आपको यात्रा में जाना है, आपके पास जितना सामान ज्यादा होगा उतनी यात्रा आपकी दुखद हो जाएगी, परंतु जितना सामान कम होगा उतनी यात्रा सुखद हो जाएगी। आप देखें कि अगर आपको शहर बदली करना है तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे? बहुत मूल्यवान जो चीजें होती है वही आप लेके जाएंगे। सारा सामान आप नहीं लेके जाते, आप सोचते यही बेच देंगे फिर वहां जाकर दूसरा ले लेंगे। ऐसे परमात्मा कहते हैं आप भी एक रूहानी यात्री है, और इस यात्रा के अंदर उन आत्माओं को ही सुख ज्यादा मिलता है जिनके पास सामान कम होता है। तो हम अपने मन और बुद्धि को एक तिजोरी बनाकर जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही उसमें समा करके रखें। हम तिजोरी में क्या रखते हैं? जो मौल्यवान चीजें होती वही रखते हैं, लेकिन आज कलयुग की यह व्यथा है कि जो गंदी गंदी चीजें होती वही हम अपनी मन बुद्धि में रख रहे हैं। इसने क्या किया, उसने क्या किया, और फिर लोगों को हम बोलते भी है ये तुम्हारी बात मैं जी भर नहीं भूलूंगा। क्या जरूरत है? वो गलत कर रहा है और हम उनकी गलत बातों को मन में समा कर रख रहे हैं, मन की तिजोरी में रखते जा रहे हैं। किसी की गलतियों को, किसी की कमियों को, किसी की कमजोरियों को हम अपने मन और बुद्धि में भरते जाएंगे तो क्या फायदा होगा? अगर तिजोरी में ऐसी गंदी चीजें हुए रखी हुई होंगी तो उसमें से बात आना शुरू हो जाएगा। हमारे मन में हमें अच्छी अच्छी चीजें रखनी चाहिए। तो हमें समेटना आना चाहिए, अपनी मन और बुद्धि को समेटना आना चाहिए। हम ज्यादा व्यर्थ बातों में न जाए, व्यर्थ चिंतन में न जाए। तीसरी शक्ति हमारे अंदर राजयोग से आती है सहन करने की। ये लड़का जो है वो आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है। देखिए एक जड़ पेड़ है और फिर भी वो पेड़ उसको आम देता है पत्थर लगने के बाद। अगर किसी व्यक्ति से मुझे गलती से पत्थर लग जाए, मेरे से उसको क्या मिलेगा? गालियां। एक साधारण सा पेड़ भी अगर इंसान के पत्थर मारने पर रिटर्न में आम दे सकता है तो हम चैतन्य आत्मा है, भगवान के द्वारा बनाई हुई, तो हमारे से लोगों को क्या मिलना चाहिए? तो जितना जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं हमारे अंदर वो सहन शक्ति जो है वो आती जाती है, सहन शक्ति बढ़ती जाती है। एक कहानी बताते हैं कि एक संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे, और उसी संत का एक दुश्मन था गांव में रहने वाला। तो वह संत रोज सुबह सुबह नदी में जाकर के स्नान करते थे और फिर पूजा पाठ करते थे। वो संत स्वभाव से बड़े शांत थे, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी आवेश नहीं करते थे। तो उनके दुश्मन को बड़ा गुस्सा आता था, थोड़ी ईर्ष्या थी उसको कि लोग उनका बहुत नाम ले रहे हैं, तो थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है, पान खाता है, और सुबह सुबह जब वो संत घाट से स्नान करके रिटर्न मंदिर की तरफ जा रहे होते, वो पान खाकर उनके ऊपर थूक देता है। वो संत एक शब्द भी नहीं बोलते हैं,
वापस नदी में जाते, वापस स्नान करते, वापस आते, वो व्यक्ति फिर से उनके ऊपर थूक देता है, फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, फिर नदी पे जाते, स्नान करते, फिर रिटर्न आते। ऐसा कई बार होने के बाद भी वो संत उसको कुछ नहीं बोलते। आखिर वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ता है, उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो उनके चरणों में झुकता है और कहता है कि आप जैसे संत मैंने कहीं नहीं देखे, इतने शांत स्वभाव से आप बार बार जाकर के स्नान करते थे। तो कहा तुम्हारे तुम्हारे कारण आज मुझे इतनी बार स्नान करने को मिला, तुम्हारा शुक्रिया। तो देखिए साधु संत, आज आपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है कि जिसके जीवन में उसने कुछ भी सहन नहीं किया और उसकी जीवन कहानी बन गई या उसका नाम हो गया? सुना है किसी व्यक्ति का? नहीं। बिना सहन किए कोई शहंशाह नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में सहनशीलता बहुत आवश्यक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सहनशीलता को कई लोग कमजोरी समझते हैं। सहन करना माना कमजोरी समझते हैं। क्यों सहन करना है? नहीं, सहन करना और सामना करना ये दो अलग अलग शक्तियां हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें सामना करना है। तो सहन करना कभी भी कमजोरी नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक हमने दुनिया में ऐसी कोई कहानी नहीं देखी जिसने कुछ भी सहन नहीं किया और वो शक्तिशाली बन गए। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। जैसे नदी के अंदर जो सागर के अंदर नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती है, अभी तो वो गंदगी लाती है, किचड़ा लाती है, मिट्टी लाती है, कुछ कुछ भी लेके आती है। लेकिन सागर ये तो नहीं कहता है कि तुम सिर्फ पानी लेके आओ और तुम गंदगी नहीं लाओ। नहीं, सागर का कर्तव्य जो है वो संभाल लेता है, सब कुछ संभाल लेता है और फिर उसको जो नहीं चाहिए वो किनारे पर फेंक लेता है। हमें भी जीवन में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा जीवन में बहुत निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, हमारी कमियां देखेंगे, हमें गालियां देंगे, लेकिन कभी भी हमें उन सभी चीजों को तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनको समाना है, उसे समझना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चे की सारी कमियों को संभाल लेती है, ऐसे हमें सारे विश्व के लिए एक माँ बन करके उनकी कमी कमजोरियों को संभालते जाएंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां राजयोग से हमारे अंदर आती है, क्योंकि राजयोग से ही हमारी मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है और ऐसी स्थिर हो जाती है कि हम हर बात को सही मायने में सही स्वरूप से देख सकते हैं। जैसे सूर्य के आगे हर चीज हमें स्पष्ट दिखाई देती है, राजयोगी को भी हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, सत्य दिखाई देती है। तो राजयोग से हमारा मन और बुद्धि इतना स्थिर हो जाती है कि दोनों शक्तियां हमारे अंदर अपने आप बढ़ जाती है। सामना करने की शक्ति, आज मनुष्य को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो है मृत्यु से। खुद की मृत्यु से भी डर लगता है, परिवारजनों की मृत्यु से भी डर लगता है। परंतु जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और आत्मा अजर अमर अविनाशी ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी मार नहीं सकता है। और आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो पुनः दूसरा शरीर धारण करती है। इस दुनिया से कोई कहीं नहीं गया हुआ है, सभी यहाँ पर है। इसलिए कहते ना, जाता नहीं कोई जहाँ से, मिलते सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। तो राजयोग से हमारे अंदर मृत्यु को भी सामना करने की ताकत आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। आज हम देखते हैं किसी व्यक्ति को धन की कमी होगी, आप धन देंगे, कुछ दिन के बाद वापस उसको धन की कमी होने वाली है। वस्त्र की कमी होगी, आप वस्त्र देंगे, कुछ दिन के बाद वापस वस्त्र की कमी होने वाली है। माना अगर हम देखते हैं कि संसार से अगर हमें दुख हटाना है, संसार से हमें शांति हटानी है, तो हमें परमात्मा का सहयोग देना पड़ेगा, हर आत्मा को सहयोग देना पड़ेगा, उनको शांति का सुख का दान करके।
क्योंकि वस्तुएं तो विनाशी होती है, वो खत्म हो ही जाती है, परंतु जो अविनाशी चीजें हैं, उन अविनाशी चीजों का दान अगर हम सभी एक दूसरे को देते रहेंगे तो संसार से दुख के पहाड़ को हम हटा सकते हैं। परंतु आज हम देखते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करने की भावना ही मनुष्य के अंदर नहीं रही है। कोई किसी को सहयोग नहीं करना चाहता और ये लोग दूसरों के सुख में भी दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं, जो राजयोग सिखाते हैं, तो हमें दूसरों के दुख का निवारण करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है, दूसरों को हमें सुख देने की ताकत आती है, दूसरों को हमें शांति का अनुभव कराने की ताकत राजयोग से आती है। यह की शक्तियों की प्राप्ति हमें राजयोग से होती है। ठीक है, तो कल के लेसन में हम राजयोग के ये है वो देखेंगे, राजयोग के स्तंभ देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल राजयोग करेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए अश्विनी। हाँ, वो आपने जो आज संबंध के बारे में जो सुना है ना राजयोग में, तो कोई एक संबंध से सभी को योग कराएंगे? कोई भी एक संबंध से सभी को योग कराएंगे क्या अभी? ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा इस संसार में कर्म करने के लिए आई। मेरे पिता निराकार परमात्मा इस संसार को चलाने वाले, इस सृष्टि को रचने वाले सर्वश्रेष्ठ रचयिता है। आज मैं उन्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ कि कैसे एक पिता अपने सुख का त्याग करके भी अपने बच्चे के लिए परिश्रम करता है, उनके बारे में ही सोचता है। मुझ आत्मा के पिता इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता है, क्योंकि मुझ आत्मा के पिता ने इस सृष्टि पर आकर के मैं आत्मा जो राह भटक गई थी, अपने घर को भूल गई थी, अपने धर्म को भूल गई थी और स्वयं का परिचय भूल गई। मेरे पिता ने, शिव बाबा ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया और इस कांटों की जंगल रूपी दुनिया से बचाया है। मैं अनुभव करती हूँ, चाहे इस संसार में मैं किसी भी कोने में हूँ, किसी भी दुख में हूँ, उसी समय परमात्मा की नजर मेरे ऊपर पड़ती है
वो हमेशा मेरी मदद के लिए, सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे शिव बाबा के जैसा पिता मिला, जो मेरा हर रूप से ध्यान रखता है। ओ मेरे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक पिता का आशीर्वाद बच्चे को मदद करता है, मैं आज अनुभव कर रहा हूँ निराकार परमात्मा की किरणों का हाथ मेरे सिर पर से घूम रहा है। और आज बाबा, शिव बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं, ओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, आपकी हर इच्छा पूर्ण, हर श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, उनके किरणों का हाथ मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है आशीर्वाद देने के लिए। ओ मेरे शिव बाबा, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना और मेरे मददगार बने। शिव बाबा से मिलकर के मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसे लग रहा है इतने सालों से बिछड़े हुए हम आज फिर से मिल गए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, जो हर घड़ी हर समय अपने बच्चे की कल्याण के बारे में ही सोचते। मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे पास नहीं हैं। ऐसे अनुभव होता है कि आप कभी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे आधार देते हैं, आप मेरे साथ खड़े होकर मुझे साहस देते हैं और आप मेरे आगे खड़े होकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। कुछ सेकंड के लिए
हम एक होकर के उस हजारों सूर्यों से तेजोमय शक्तिशाली अपने पिता को निहारेंगे, एक होकर के उसे देखेंगे और स्वयं को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखेंगे और अनुभव करेंगे कि इस लाल सुनहरी दुनिया के प्रकाश में आज एक पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है और एक होकर के मैं उन्हें निहारता जा रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलना है किसी को कोई कुछ?